हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रचना गुप्ता 5068। आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आई हूँ वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड होता है। गर्ल्स आती हैं, अभी भी आई थी, तो वो लोग ये कहती हैं कि मैम आप जैसे पहले थी आप आज भी वैसे ही लगती हैं, तो इसका क्या राज है। तो ये सब हमारी जो 7 रूल्स हैं हमारे, जिसको मैं फॉलो करती हूँ और आप लोग को भी बताना चाहती हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप एकदम से ये सब रूल्स फॉलो करो, लेकिन जैसे जैसे आप इन रूल्स को फॉलो करोगे आपका डाइट, आपका वेट सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। आप की हेल्थ, एक्सरसाइज सब कुछ करके आप अपने जो रूटीन है उसको थोड़ा चेंज करके अपने आप को ठीक रख सकते हैं, जैसे मैंने रखा है। तो आज की वीडियो मेरा इस बात पर ही है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो आज की वीडियो है वो मैं आपको अपनी डाइट से रिलेटेड, हेल्थ से, एक्सरसाइज सब चीज़ से रिलेटेड है। बस आप लोग मेरी वीडियोस को स्किप मत करिए। मैं पूरे 7 रूल्स आपको बताती हूँ। मेरे जो ये रूल्स हैं हमारी लाइफ के, जो मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और आगे करती भी रहूंगी। तो सबसे पहला मेरा रूल होता है कि पानी पीना। फर्स्ट रूल है पानी पीना। पानी हमको जरूर पीना चाहिए, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो। मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों, हम काफी टाइम हो गया कि हम लोग गर्म पानी पीते हैं 3 टाइम। सुबह मॉर्निंग टाइम में जब बेड टी लेते हैं तो उससे पहले हम गर्म पानी पीते हैं, फिर जब लंच लेते हैं तो उसके बाद फिर गर्म पानी पीते हैं, डिनर लेते हैं तो उसके बाद फिर गर्म पानी पीते हैं। तो हम लोग का ये रूटीन बना हुआ है पता नहीं कब से कि हम लोग गर्म पानी पीते हैं। तो सबसे पहला मेरा रूल यही है कि आप लोग को पानी पीना चाहिए, चाहे वो गर्म हो। चलो हम तो गर्म पानी पीते हैं तो हम लोग अपने आप को उससे ही ठीक रखते हैं। कोविड भी निकल गया, सब कुछ निकल गया, लेकिन हम लोगों ने अपने रूल्स नहीं तोड़े, हमको ये पीना ही है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए। आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपको गर्म पानी पीना, ये नॉर्मल भी पानी पीते हैं तो पानी पीजिए। ज्यादा ठंडा पानी तो वैसे भी सूट नहीं करता बॉडी को, उतना ठंडा पानी पीना चाहिए ज्यादा। बस आप लोग को पानी जरूर पीना चाहिए। पानी से ही हमारी सब जो बॉडी की शक्ति होती है वो पानी में ही होती है। अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हम वैसे ही डलनेस हमारे बॉडी में आ जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी हमारी बॉडी में। हर चीज हम लोग इतने एक्टिव से कर नहीं पाएंगे, रैशेस पड़ जाते हैं, काफी कुछ हमारा पानी पर ही निर्भर करते हैं हमारी बॉडी। तो इसलिए पहला रूल मेरा यही है कि आप लोग पानी पीजिए, और पानी पीने से ही आप लोग, आधे तो पानी पीने से ही ठीक हो जाएंगे। तो मेरा फर्स्ट रूल यही अपनाइए, आप पानी पीजिए और अपने आप को ठीक रखिए। सेकंड रूल मेरा है डाइट का। मेरी जो डाइट होती है, मैं एक मेंटेन रखती हूँ अपनी डाइट को। अगर मैंने रात में थोड़ा सा कम खाया है तो मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ नेक्स्ट डे जो करती हूँ। अगर मैंने नाइट में, कहीं हमारी पार्टीज होती हैं, हम लोग वहां चले जाते हैं, तो सुबह हम लोग स्किप कर देते हैं ब्रेकफास्ट। हम ब्रेकफास्ट नहीं लेते हैं उसमें, हम लोग स्किप कर देते हैं ब्रेकफास्ट को। तो ये अपनी डाइट को कंट्रोल रखिए। आपका जो मोटापा है, जो आपकी हेल्थ है, वो आपकी डाइट पर 80% निर्भर करती है। 80% आपकी डाइट निर्भर करती है आपकी हेल्थ पर। तो आपकी हेल्थ तभी सही रहेगी जब आपकी डाइट अच्छी, कंट्रोल रखेंगे अपनी डाइट पर। आप ऑयल भी खाइए, सब चीज खाइए आप, लेकिन कंट्रोल रखिए अपनी डाइट पर। तो आप लोग अपना मोटापे को, जो आपका टायर्डनेस होती है, वो सब चीज आप ठीक कर सकते हैं अपनी बॉडी की। तो सेकंड जो रूल है वो मेरा डाइट का होता है। डाइट में जैसे आप फ्रूट्स लेते हैं वो रो फ्रूट्स लीजिए,
जैसे कि सेब लीजिए, सारे फ्रूट्स खाइए आप, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ खाइए, रो वेजिटेबल्स लीजिए, सैलेड खाइए। सैलेड खाने से डाइट वाइट से भी बहुत कंट्रोल में रहती है। ये सब चीज़ खाइए। आजकल सर्दियों का मौसम है, आप गाजर खाइए, सब कुछ जो भी आपका इस समय आती है सब सैलेड्स खाइए आप लोग। देखिए आपकी डाइट कैसे अच्छी रहती है, और वैसे भी आपके फेस पर शार्पनेस दिखती है, ग्लोइंग फेस लगता है। पानी पीजिए और डाइट को कंट्रोल रखिए। ये भी आपके एक मोटापे का जो कारण होता है वो उससे कंट्रोल हो जाएगा सब कुछ। तो दूसरा मेरा जो रूल होता है वो डाइट का होता है। तो मैं अपनी बैलेंस लेती हूँ डाइट में। अगर बाय चांस मैंने कभी ऑयल का खा ले लिया तो मैं नाइट में फिर स्किप कर जाती हूँ। तो हमारी ये रूल्स हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम लोग हमेशा अपने रूल्स को फॉलो करते हैं। थर्ड मेरा जो रूल होता है वो एक्सरसाइज का होता है। एक्सरसाइज यानी कि चाहे योगा हो, चाहे आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करते हो, मेल फीमेल बच्चे सब लोग जो भी एक्सरसाइज करते हैं, आप भागते दौड़ते हैं, कुछ भी अपनी लाइफ में चल रहा है आपकी, कुछ भी करिए लेकिन खाली मत बैठिए। आपको कुछ करना ही है। चाहे तो घर के छोटे बच्चे होते हैं उनको खिलाइए, उनको घुमाने ले जाइए, ये भी एक एक्सरसाइज में ही शामिल होता है आपकी। तो ये सब चीज जरूर करिए एक्सरसाइज में। आपका जब भी आप मॉर्निंग वॉक करने जाइए, नाइट वॉक करिए, आप लोग एक्सरसाइज से ही अपनी बॉडी को ठीक रख सकते हैं, और आपका जो मोटापा है वो भी आपका कंट्रोल में रहेगा। तो एक्सरसाइज मेरा थर्ड और मेन रूल है कि आप एक्सरसाइज पर ध्यान करिए। सुबह आप योगा भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम करिए, बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, बहुत सारे योगा होते हैं जो आप इसको आप कर सकते हैं। तो ये सब चीज करिए तो आपका जो डाइट सब कुछ है, पूरा मोटापा वो कंट्रोल में रहता है। इस तरह से आप धीरे धीरे कर कर अपनी हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। तो ये मेरा थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप मेरा पानी का था, सेकंड स्टेप मेरा डाइट का कंट्रोल का था, और थर्ड मेरा एक्सरसाइज का था। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल रखिए। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आप मेरी वीडियोस को स्किप मत करिए, पूरा देखा करिए मेरी वीडियोस, क्योंकि मैं कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ें बताती हूँ, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए। मेरा जो फोर्थ है वो मैं ये कहती हूँ, जब कभी आप खाना खाते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं तो आप उसको चबाइए। आप 32 बार चबाइए, जितने हमारे दांत होते हैं उतनी बार चबाइए। आप जितना च्यू करेंगे उतना ज्यादा आपके जो खाना होगा वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो उससे क्या होता है, जो जब हमारे बॉडी में वो खाना जाता है तो वो लिक्विड फॉर्म में आके वो हमारे मोटापे को बढ़ने नहीं देता। तो इसलिए चबाइए। आप जितना चबाएंगे खाने को उतना ही आपका मोटापा कम बढ़ेगा। तो यही मेरा सही वो था कि मैं जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो थोड़ा सा देर तो लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके खाइए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी लिया और खा लिया। उससे क्या होता है कि आप बहुत जल्दी खाएंगे तो वो सब का सब पेट में वैसे ही रखा रह जाता है। और मेरा फिफ्थ जो रूल है वो डोंट बी डिप्रेस्ड। डिप्रेशन में मत जाइए। डिप्रेशन सबको होता है, सबको परेशानियां आती हैं, सबके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन डिप्रेशन में मत जाइए। डिप्रेशन होने से भी आपका मोटापा बढ़ता है। कभी कभी क्या होता है, जब हमको डिप्रेशन होता है हम सोचते हैं, हम लेटे रहते हैं, हम उसी में हमारा मोटापा बढ़ता चला। हम चाहे कितना भी कम खा लेते हैं लेकिन हमारा मोटापा हमारा डिप्रेशन से भी बढ़ता रहता है। तो ये ध्यान रखिए कि आपको डिप्रेशन नहीं करना है। आपको डिप्रेशन करने से आपका जो मोटापा बढ़ रहा है, आप हमेशा लेटे रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, तो नेचुरल है कि आपकी हेल्थ पर वो सब चीज इफेक्ट करेंगी। तो आप लोग अपना डिप्रेशन में मत जाइए। तो ये सब चीज भी आपके ऊपर निर्भर करती है। तो मैं ये कहती हूँ, जब भी आपको लगता है कि आपको डिप्रेशन हो रहा है, आप पूजा करिए। कुछ कुछ लोग पूजा नहीं करते तो वो लोग सोचते हैं कि शायद पूजा के लिए कह रही हैं तो अच्छा नहीं कह रही, लेकिन पूजा करिए। पूजा करने से भी आपको मोटिवेशन मिलता है, एक मोटिवेट होते हैं। भगवान के सामने आप पूजा कर रहे हैं तो नेचुरल है कि आपके पूजा में भी एक मोटिवेशन होता है।
जब हम पूजा करते हैं तो हमको एक भगवान एक शक्ति देता है जिससे हम डिप्रेशन में नहीं जाते हैं। तो ये भी एक कारण होता है जब हम डिप्रेशन में ना जाने का। हमारा अगला रूल है सही समय पर सोना। अब सोने के ऊपर बात करते हैं तो आजकल तो ये लगता है कि मुझे लगता है बच्चे लोग तो सोते ही नहीं है रात को, वो तो दिन में ही सोना पसंद करते हैं। जो लगता है रात रात भर पूरा समय ऐसे ही निकल जाता है, फोन देखने में, इधर उधर करने में, सब पूरा समय ऐसे निकल जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि सही समय पर सोइए, अपना समय निर्धारित करिए, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे लेडीज हो, चाहे बच्चे हो। अगर आप समय अपना निर्धारित करेंगे तो आप सही समय पर उठेंगे और सही समय पर सोएंगे तो आपका हेल्थ वैसे भी सही रहेगी। जब आप देर से सोएंगे और सुबह नींद पूरी नहीं होगी तो आपको सुबह उठने में भी परेशानी होगी, ना तो आप वॉकिंग कर सकते हैं, ना योगा कर सकते हैं, सब कुछ आपका स्किप हो जाएगा, सीधा ब्रेकफास्ट पे जाएंगे। तो नेचुरल है कि आप खाएंगे और उससे भी मोटापा बढ़ जाता है। तो ये सब चीज बहुत मायने रखती है अपनी लाइफ में, सोना उठना, टाइम पर सोना उठना। तो आजकल के जमाने में मुझे तो लगता है कि बच्चे तो बहुत ही ज्यादा देर से सोते हैं, और लेडीज का भी ऐसा देखा गया है कि अपने फोन हाथ में लेती हैं तो 12-1 कब बज जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये सब चीज भी बहुत मायने रखती है। तो आप लोग सही समय पर सोइए, सही समय पर उठिए, उठेंगे तो सब कुछ काम भी टाइम पे हो जाता है, देर से उठेंगे तो सब कुछ काम लेट होता चला जाता है। तो ये सब चीज भी आपकी हेल्थ पर निर्भर करता है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप हर काम कर सकेंगे, हेल्थ नहीं अच्छी रहेगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट मेरा 7th ये पॉइंट ये है कि मोटिवेशन। आप अपने अंदर एक मोटिविटी लाइए। मोटिवेशन का अर्थ ही मोटिवेट करना है। मोटिवेशन होनी चाहिए अपने आप में। आप जिस काम में की तरफ सोचते हैं उसमें आप कंसंट्रेशन करिए। ये नहीं कि एक काम आपने सोचा, मोटिवेट एक चीज से हुए, नेक्स्ट चीज से करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज में मोटिवेशन होना चाहिए, चाहे मेरा वर्क हो, चाहे आपका हो, चाहे बच्चों का हो। ये मतलब हर चीज मोटिवेट करती है हमको, चाहे तो वो किसी भी चीज से रिलेटेड देख लीजिए, किसी भी चीज से। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं आपकी लाइफ में। और भगवान के ऊपर छोड़िए, जो कुछ काम हमारे से नहीं होते तो वो चीज भगवान के ऊपर छोड़िए। मैं तो भगवान के ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ, करती थी भी और करती आई भी हूँ, आगे भी करती रहूंगी। आप लोग भी करिए, आप लोग ऐसे मेरी वीडियोस देखते रहिए और मुझे कमेंट्स करते रहिए, ये बताते रहिए कि आपको और क्या क्या मेरे से सीखना है। मैं आजकल डाइट के ऊपर ये टॉपिक्स ले रही हूँ, वीडियोस दे रही हूँ, स्किप मत करिए। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिविटी मिलती है, तो मोटिवेशन मुझे भी मिलना चाहिए। तो इसलिए आप लोग आगे आगे मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू।